अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। टेक्नोलॉजी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, स्पेशली आजकल के दौर में तो टेक्नोलॉजी हर जगह फैली हुई है। यूज़ फॉर कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एंड डेली टास्क। टेक्नोलॉजी हमारे कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन में और मुख्तलिफ जो ज़िंदगी के काम है उनमें इस्तेमाल होती है। फाउंड्स इन होम्स, स्कूल्स, वर्क प्लेसेस एंड मोबाइल डिवाइसेस। ये हमारे घरों में, स्कूलों में, काम की जगहों में और उसके अलावा हर जगह इस्तेमाल होती है। वाई लर्न अबाउट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हम क्यों टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी इज़ एवरीवेयर, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर जगह होती है। रिक्वायर्ड फॉर जॉब्स एंड मॉडर्न टास्क, हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी हमारी हर जगह मौजूद होती है। हर जगह हम आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से काम कर रहे हैं, चाहे जॉब्स हो या कहीं और हो, कम्युनिकेशन करनी हो या कोई प्रॉब्लम वगैरह हो उसको सॉल्व करना हो, तो हमें टेक्नोलॉजी की मदद लेनी पड़ती है, हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हमारी टेक्नोलॉजी कैसे काम आती है। होम्स में ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, एजुकेशन, डिजिटल टूल्स, रिसर्च, ऑनलाइन लर्निंग, जॉब, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, डेटा मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, ऑन द गो, स्मार्टफोन्स, जीपीएस, मोबाइल ऐप्स। टेक्नोलॉजी हमारी कैसे यूज़ होती है। घरों में हम क्या करते हैं, बैंकिंग के लिए, शॉपिंग के लिए, एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजी। उसके अलावा हम एजुकेशन में भी यूज़ करते हैं, डिजिटल टूल्स की तरह के तौर पर रिसर्च के लिए भी यूज़ करते हैं और ऑनलाइन लर्निंग के लिए भी यूज़ करते हैं। जॉब्स में भी हम यूज़ करते हैं, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर के तौर पर डेटा मैनेजमेंट करनी होती है तब भी हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से स्मार्टफोन्स हमारे हो गए, जीपीएस और मोबाइल ऐप्स हो गए जो हम डेली यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ काम के तौर पे। वाट अ कंप्यूटर इज़ a programmable device that takes inputs, process it, show output and stores data, works using hardware and software। कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो इनपुट लेती है, फिर उसे प्रोसेस करती है, उसके बाद एक हमें आउटपुट देती है और फिर उसके पास एक कैपेसिटी होती है कि उस आउटपुट को स्टोर भी करता है। इसके अलावा मतलब ये जो काम करता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे ही काम करता है, इन दोनों की मदद से। डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड डेटा दैट बिकम्स मीनिंगफुल। कंप्यूटर्स कन्वर्ट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर क्या करता है, हमारे पास एक डेटा होती है, फिर उसको हम क्या करते हैं कि जो हम कंप्यूटर को देते हैं फिर उसको इन्फॉर्मेशन के तौर पे, यानी कि उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। फिर कंप्यूटर क्या करता है, उस डेटा को यानी कि ये कंप्यूटर का काम होता है कि किसी भी डेटा को एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में तब्दील करके देना। तो कंप्यूटर बेसिकली ये काम करता है। कंप्यूटर्स देन एंड नाउ। अर्ली कंप्यूटर्स वर लार्ज, कॉस्टली एंड फॉर एक्सपर्ट्स ओनली। जो पहले वाले कंप्यूटर थे वो कुछ साइज़ में बड़े थे और वो ज़्यादा महंगे भी थे। सिर्फ़ और सिर्फ उनको जो यूज़ करते थे वो, यानी कि जो एक्सपर्ट्स थे, उनको चलाना बड़ा मुश्किल होता था। और उसके अलावा उनकी साइज़ भी बड़ी थी, तो वो उनको इस्तेमाल जो था वो थोड़ा मुश्किल था। फिर हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर्स आते हैं जो स्मॉल थे और फास्ट थे और इसके अलावा अफोर्डेबल थी। ये कंप्यूटर्स वो थे यानी कि जो हमारे पास छोटी साइज़ में थे, उसके अलावा फ़ास्ट भी हैं, कोई भी काम वो जल्दी से करके देते हैं। उसके अलावा अफोर्डेबल भी हैं, यानी कि इतने ज़्यादा वो नहीं है कि हम ख़रीद ना सकें या कुछ, बंदा अफोर्ड कर सकता है। इंटरनेट एंड पर्सनल डिवाइसेस चेंज डेली लाइफ। इंटरनेट जो है आजकल हमारे जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से हमारी बहुत सारे काम जो है, जो पहले घंटों में होते थे अब मिनटों में हो जाते हैं। हम आसानी से हर काम कर सकते हैं, तो ये इंटरनेट का भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है हमारी ज़िंदगी पे। हार्डवेयर कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स। इनपुट, कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, प्रोसेसिंग, सीपीयू, मेमोरी एंड रैम। आउटपुट, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स। स्टोरेज में हमारे पास आते हैं हार्ड ड्राइव्स, एसएसडी, यूएसबी ड्राइव्स। कम्युनिकेशन में हमारे पास मोडेम्स, नेटवर्क एडाप्टर्स। ये सारे हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो हमारे कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। मुख्तलिफ हैं, इनपुट्स के अलग हैं, प्रोसेसिंग के, आउटपुट के और स्टोरेज के हर जगह अलग हैं। सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स।
سسٹم سافٹ ویئر وہ ہوتے ہیں جو مطلب ہمارے آپریٹنگ سسٹم جو سسٹم کو آپریٹ کرتے ہیں، جو ہمارے کمپیوٹر کے تمام جو سسٹمز ہوتے ہیں ان کو آپریٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں، وہ ہمارے سارے کے سارے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سسٹم سافٹ ویئر ہوتے ہیں۔ ان میں ونڈوز آ جاتی ہے، میک اوز آ جاتی ہے، لینکس آ جاتا ہے۔ اپلیکیشن سافٹ ویئر، براؤزر، ورڈ پروسیسر، موبائل ایپس۔ اپلیکیشن سافٹ ویئر وہ ہوتے ہیں جو مطلب ہمارے کسی بھی ٹاسک کو خود ہی پرفارم کرتے ہیں، یعنی کہ جو سسٹم کے ساتھ ریلیٹ نہیں ہوتے۔ وہ تمام جو ہمارے ہوتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئرس وہ ہوتے ہیں پروسیسرس ہو گیا، موبائل ایپس ہو گئے یا براؤزرز ہو گئے، سارے ہمارے اپلیکیشن سافٹ ویئرس ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس پروگرامس آر کریٹڈ یوزنگ پروگرامنگ لینگویج، جو ہمارے پروگرامس ہوتے ہیں وہ ہم پروگرامنگ لینگویج یوز کر کے ہم کوئی بھی پروگرام کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ٹائپس آف کمپیوٹرس، ایمبیڈڈ سسٹم، موبائل ڈیوائسز، فون ٹیبلیٹس، پرسنل کمپیوٹرس، ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپس، سرورس، مینی فریمس اینڈ سپر کمپیوٹرس۔ کچھ ہمارے پاس جو کمپیوٹرس کے ٹائپ ہوتے ہیں وہ ایمبیڈڈ سسٹم، جیسے کہ ہمارے کارس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب چھوٹے سے تاکہ اسکرین ہم چلا لیتے ہیں، اپلائنس میں لگے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس موبائل ہے جو کہ ہم ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں، موبائل فونس ہو گئے، ٹیبلیٹس ہو گئے۔ پھر پرسنل کمپیوٹرس ہوتے ہیں جو ڈیسک ٹاپس، لیپ ٹاپس وغیرہ جو ہم گھروں میں یا آفیسز میں استعمال کرتے ہیں مختلف کام کے لیے۔ اور اس کے علاوہ سرورس، مینی فریمس اینڈ سپر کمپیوٹرس بھی ہوتے ہیں جو کچھ زیادہ ہی فاسٹ ہوتے ہیں۔ نیٹ ورک، انٹرنیٹ اینڈ سوسائٹی۔ نیٹ ورک کنیکٹ کمپیوٹرس ٹو شیئر ڈیٹا۔ نیٹ ورک ہماری کیا کرتا ہے کہ کمپیوٹرس کو کنیکٹ کرتا ہے تاکہ کوئی بھی ہم ڈیٹا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ انٹرنیٹ پرووائڈس گلوبل ایکسیس۔ انٹرنیٹ کیا کرتا ہے، ہمیں پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے۔ ویب براؤزرس، ڈسپلے، ویب سائٹس۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی ویب سائٹس جو ہے وہ براؤزرس میں استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی چلا سکتے ہیں۔ بینیفٹس، کمیونیکیشن، انفارمیشن اینڈ ایفیشنسی۔ نیٹ ورک ہمارے کیا بینیفٹس دیتا ہے کہ ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں نیٹ ورک کے ذریعے۔ اس کے علاوہ ہم انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں اور کچھ بھی۔ رسکس، پرائیویسی ایشوز، سیکورٹی تھریٹس اینڈ مس انفارمیشن۔ نیٹ ورک کے جو ان کی جو رسکس ہوتے ہیں وہ یہ بھی ہوتے ہیں کہ ہماری جو پرائیویسی ہے وہ بھی مطلب شاید کہیں اور چلی جائے، پرائیویسی لیک ہو سکتی ہے، سیکورٹی تھریٹ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ مس انفارمیشن بھی ہمیں مل جاتی ہے، تو یہ کچھ اس کے رسک بھی ہوتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا۔ انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔